अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर मलून खातून उस्मान से कहती है काश मैं भी आपके साथ जंग पर जा सकती। उस्मान अपनी औलाद के बारे में बात करते हुए कहते हैं तुमने सबसे भारी जिम्मेदारी उठाई हुई है मलून खातून। इस किस्त के आगाज़ में गुप्तोग एक दरख्त के नीचे खड़ा जोया का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद गुप्तोग की नज़र जोया पर पड़ती है तो गुप्तोग कहता है या अल्लाह मेरी मदद फरमा। इसके बाद गुप्तोग हिम्मत मानता है और जोया के पास आ जाता है। जोया गुप्तोग से कहती है हम कितने ज़्यादा मिलने लगे हैं गुप्तोग, क्या ये महज इत्तफाक है? गुप्तोग कहता है इत्तफाक नहीं है, मुझे इल्म है कि तुम हर सुबह ये टोकरी उठाकर यहाँ से गुजरती हो। जोया कहती है मेरे रास्ते पर नज़र रखते हो गुप्तोग आल्प। गुप्तोग कहता है मेरी नीयत बुरी नहीं है। बाहर आते ही रास्तों के आसपास फूल खिल जाते हैं जबकि इंसान खूबसूरत चीज़ें देखना चाहता है। गुप्तोग अपनी जैकेट से चादर निकालकर जोया से कहता है ये चादर भी ऐसी है, इसे मैंने देखते ही ख़रीद लिया। जोया फलों वाली टोकरी नीचे रख देती है और गुप्तोग से चादर पकड़ लेती है। गुप्तोग कहता है कोलोजा हिसार का दरवाज़ा मैंने खोला था और बहुत से तीर खाए थे, मगर मेरे दिल का दरवाज़ा तुमने खोला है जोया। जोया कहती है अगर तुम्हारी हालत पर गौर किया जाए तो लगता है कि तुम फिर से तीर खाने से डर रहे हो। गुप्तोग कहता है मुझे दुश्मनों के तीरों का खौफ नहीं है, तीरों और तलवारों से भी ज़्यादा गर्म तासीर रखने वाले तुम्हारे लफ्ज़ हैं जोया। ये कहकर गुप्तोग वहाँ से जाने लगता है तो जोया कहती है ऐसे कहाँ जा रहे हो? गुप्तोग कहता है सरदार की दी गई जिम्मेदारी निभानी है। ये सुनकर जोया टोकरी उठाती है और इसके बाद गुप्तोग और जोया अपने अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। 2 कदम चलने के बाद जोया गुप्तोग को आवाज़ लगाकर रोक लेती है और कहती है मैं तुम्हारी वापसी का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। ये सुनकर गुप्तोग मुस्कुराने लगता है जबकि जोया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गुप्तोग का चेहरा खुशी से खिल उठता है और गुप्तोग अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इधर उस्मान बाला के पास आता है और बाला से कहता है वक्त आ चुका है। बाला उस्मान को जंगी लिबास देती है तो उस्मान बाला से पूछता है तुम फिक्रमंद क्यों हो बाला, क्या फतह में कोई शक है? बाला कहती है कौन सा मार्का है जिसमें आप खाली हाथ लौटे हों उस्मान, मुझे आप पर पूरा यकीन है। बाला अपने पेट वाले ज़ख्म के निशान पर हाथ रख कर कहती है हम खुद पर शक कर सकते हैं मगर आप पर नहीं। उस्मान कहते हैं वो एक तलवार का ज़ख्म था, खुद पर इतना जुल्म मत करो बाला, जिहाद के लिए जाते हुए मेरे हाथ पाँव मत तोड़ो। कुछ देर बाद बाईसुंगर अंदर आकर कहता है जनाब सिपाही आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। उस्मान कहते हैं घोड़ों पर सवार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। ये सुनकर बाईसुंगर वहाँ से चला जाता है जबकि बाला उस्मान के हाथ का बोसा लेती है। बाला उस्मान को दुआ देते हुए कहती है मेरा रब आपकी तलवार की धार को तेज़ बनाए उस्मान, और आपके सामने काफिरों के हाथ पांव टूट जाएं। उस्मान बाला को कंधों से पकड़ते हुए कहता है यही तो वो अल्फाज हैं जो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। ये कहकर उस्मान वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एनागोल किले में निकोला के सिपाही भी तैयार थे। कुछ देर बाद दुकास, निकोला और हेलन बाहर आते हैं और निकोला दुकास से कहता है आज का दिन तुम्हारा दिन है दुकास, और सिपाहियों से बात भी तुमने ही करनी है। ये सुनकर दुकास सिपाहियों के सामने आ जाता है और सिपाहियों से कहता है हम दिफाई सरहद तैयार कर चुके हैं, हम तुर्कमानों को उन सरजमीनों से भगा देंगे जिन पर वो 200 साल से काबिज हैं। दुकास सिपाहियों के सामने चलते हुए कहता है मकदूनिया से आने वाले बड़े लश्कर के पहुंचने तक हम तुर्कमानों को हैरान करके रख देने वाले एक खूनी खेल की इब्तिदा करने जा रहे हैं। हम तुर्कमानों को कदम कदम पर अपनी गातों में फंसाएंगे। दुकास बजंतीनी सिपाहियों से पूछता है क्या तुम लोग तुर्कमानों को ख़त्म करने के लिए तैयार हो? ये कहकर दुकास अपनी तलवार निकाल कर बुलंद करता है तो तमाम बजंतीनी सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल कर फतह के नारे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ बाला काई कबीले में चहलकदमी कर रही थी। इसी दौरान गोंचा बाला के पास आकर कहती है बाला मैंने जोया का ताकुब किया है, आज भी वो कबीले से बाहर गई थी, मैं सोहोत तक उसका ताकुब कर सकी मगर गलियों में वो मेरी नज़र से ओझल हो गई। बाला कहती है मतलब तुम उसका सुराग खो बैठी गोंचा, और इससे ये साबित हो गया कि वो यकीनी तौर पर कोई ना कोई चाल चल रही है। गोंचा कहती है मुझे इस बात का यकीन है बाला। इधर उस्मान और उसके सिपाही जंगल में अपने घोड़े दौड़ा रहे थे। दूसरी तरफ दुकास, निकोला और हेलन भी अपने सिपाहियों को लेकर एनागोल किले से निकल चुके थे और वो भी जंगल में आगे बढ़ रहे थे। इधर उस्मान और उसके सिपाही एक जगह पर पहुंचते हैं तो सामने से बहरान आ जाता है। बहरान उस्मान को खबर देते हुए कहता है हजूर बजंतीनी कुत्ते काराजाम वादी में देखे गए हैं। गुंडूज कहता है लगता है कि वो आसपास के देहातों पर हमला करेंगे। उस्मान तौरान और सल्तूक अल्प से कहते हैं मुंतज़िर सिपाहियों तक खबर पहुँचाओ, आगे आप लोग जानते हैं कि क्या करना है। ये सुनकर वो दोनों अपने सीनों पर हाथ रखते हैं तो उस्मान कहता है सिपाहियों चलो जंग का वक्त है। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़े आगे की तरफ दौड़ा देते हैं। अगले सीन में उस्मान और उसके सिपाही एक जगह पर घात लगाकर बैठे थे। कुछ देर बाद बजंतीनी लश्कर वहाँ से गुजरता है तो उस्मान उमर बे से कहते हैं हमने जितना सोचा था उतना बड़ा तो ये लश्कर नहीं है। गुंदूज पूछता है आपको किस चीज़ का शक हो रहा है उस्मान साहिब? उस्मान कहते हैं निकोला और दुकास इसके सरबराह भी नहीं हैं। उमर बे पूछते हैं क्या करना है उस्मान साहिब? उस्मान बजंतीनी लश्कर को देखते हैं और फिर कहते हैं चलें पहले इनसे हिसाब किताब कर लेते हैं, किसी पर भी रहम न खाया जाए।
उस्मान उमर बे से कहते हैं, उमर साहिब आप और आपके सिपाही पीछे से हमला करेंगे, तौरान आल पर उसके सिपाही आपकी मदद करेंगे। उस्मान अपने सिपाहियों से कहते हैं, जिहाद मुबारक हो। इसके बाद उस्मान और उसके सिपाही झाड़ियों में से उठते हैं और अपने घोड़ों की तरफ चले जाते हैं। इधर बजंतीनी लश्कर मुसलसल आगे की तरफ सफ़र कर रहा था। इसी दौरान उस्मान और उसके सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर सामने से आ जाते हैं। ये देखकर तमाम बजंतीनी सिपाही और कमांडर अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और जंगी हालत में आ जाते हैं। उस्मान बजंतीनी लश्कर के सामने पहुंचकर अपना घोड़ा रोक लेते हैं, तो इसी दौरान पीछे से तौरान आल पर उसके सिपाही भी आ जाते हैं। फिर एक तरफ से उमर बे भी अपने सिपाही लेकर पहुंच जाता है। चौथी तरफ से सल्तूक आल पर उस्मान के बाकी सिपाही आ जाते हैं और इस तरह बजंतीनियों के लश्कर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। बजंतीनियों का कमांडर चिल्लाते हुए कहता है, लानत हो, ये कैसे हो गया? दुकास ने हमें उस्मान के लिए शिकार बनाया है। उस्मान और उसके सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हैं। इसके बाद उस्मान के सिपाही बजंतीनी लश्कर पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में दुकास, निकोला और हेलन एक जगह पर इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद एक कमांडर वहाँ आता है और दुकास से कहता है, उस्मान ने तुर्कमानी देहातों के आसपास एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रखी हैं, मगर उनके पास हमें रोकने की ताकत नहीं है। सिर्फ 20 सिपाही हिफाजत पर मामूर हैं। दुकास कहता है, हम एक ही वक्त में हमला करेंगे और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। निकोला कहता है, इन देहातों में ईसाई भी रहते हैं। दुकास कहता है, तुर्कमानों के साथ रहने वाला हर शख्स मौत का मुस्तहिक है। निकोला कहता है, तो चलो फिर इस मामले को ख़त्म करते हैं। दुकास निकोला से कहता है, तुम लोगों का यहाँ रहकर हमारी हिफाजत यकीनी बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। काम ख़त्म होते ही फतह के जश्न के लिए आ जाना। निकोला कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी दुकास। दुकास ऊंची आवाज़ में कहता है, सिपाहियों चलो आगे बढ़ो। इसके बाद दुकास आधे सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाहियों ने तमाम बजंतीनियों को मार दिया था। इस मार्के में कुछ तुर्क सिपाही शहीद भी हुए थे। मुसलमान जख्मी सिपाहियों की मदद भी की जा रही थी। उस्मान उदासी की हालत में एक जगह पर आकर खड़ा हो जाता है तो गुंदूज उस्मान से पूछता है, उस्मान साहिब, फतह की खुशी आपके चेहरे पर नज़र नहीं आ रही। उमर बे उस्मान से कहते हैं, क्या आपको हमारी फतह पर शक है उस्मान साहिब? उस्मान इधर उधर देखने के बाद कहते हैं, इस मामले में कोई और मामला है। मुझे डर है कि वो लोग हमें भटका कर कोई और गंदा खेल खेल रहे हैं। दूसरी तरफ आसपास के तमाम तुर्क गाँव को जला दिया गया था। दुकास और उसके सिपाहियों ने तमाम तुर्कमानों को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था। एक औरत अपने आप को बजंतीनी सिपाही से बचाते हुए भाग रही होती है। किसी दौरान सामने से दुकास आकर उसे गर्दन से पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। निकोला कहता है, कमांडर दुकास, ये फतह आपकी है। इसके बाद फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। एनागोल किले में दुकास निकोला को हमले की मनसूबाबंदी बताते हुए कहता है, उस्मान समझेगा कि हम दोमंज के आसपास वाले देहातों और चरागाहों पर हमला करेंगे। अदनूस कहता है, और ये बात मैं लियो को भी बता चुका हूँ। दुकास कहता है, उस्मान ये हड्डी निगल लेगा। हेलन कहती है, हम दोमंज के आसपास सिपाही रवाना करेंगे और फिर उस्मान का शक इस तरफ हो जाएगा। फिर उस्मान उसी जगह जंग की तैयारी करेगा। निकोला कहता है, मगर हमारा असल हदफ कोलो जाहिसार होगा। निकोला दुकास से कहता है, मुझे पता था कि तुम ज़बरदस्त कमांडर हो दुकास। फ्लैशबैक सीन ख़त्म होता है तो निकोला दुकास से कहता है, तुम्हारा मंसूबा काम कर गया दुकास। दुकास कहता है, पता करने में अदनूस का बड़ा हाथ है। उस्मान को लियो के ज़रिए धोखा देने में यही कामयाब रहा है। निकोला कहता है, फिर भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। दुकास पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? निकोला कहता है, उस्मान अभी तक हरकत में नहीं आया। दुकास कहता है, यानी कि उस्मान ने तुम्हें खूब डरा कर रखा हुआ है निकोला। निकोला कहता है, इससे पहले कि उस्मान तुम्हारी आंखें निकाल ले, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ दुकास। दुकास कहता है, उस्मान और उसके सिपाही हमारे मंसूबे के मुताबिक दोमंज में हैं। मेरे इस अमल के बाद वो मेरे पीछे आने की कोशिश करेगा, मगर अगली बारी उसकी होगी। मैं बड़ी जंग में इन सब की नस्लों का खात्मा कर दूंगा। निकोला कहता है, तुम जानते हो कि तुर्कमान ऐसी सूरत हाल में क्या कहते हैं दुकास? तुर्कमान इंशाल्लाह कहते हैं। ये कहकर निकोला और हेलन वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ एक जख्मी सिपाही अभी तक जिंदा था। ये देखकर दुकास अपनी तलवार निकालकर उसे शहीद कर देता है और फिर वो भी अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ उस्मान जख्मियों को हौसला दे रहे थे। इसी दौरान आइगुल अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ आती है तो उस्मान आइगुल को देखते ही पूछता है, खैर तो है आइगुल? आइगुल अपने घोड़े से नीचे आने के बाद कहती है, जनाब निकोला और दुकास ने कोलो जाहिसार के करीबी देहातों पर हमला किया है। ये सुनकर सब लोग गमज़दा हो जाते हैं तो गुंदूज कहता है, हमारे साथ चाल चली गई है उस्मान साहिब। उमर बे कहते हैं, दुरुस्त कहा था आपने उस्मान साहिब। ये सुनकर उस्मान को बहुत दुख होता है और उस्मान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उस्मान आइगुल से पूछते हैं, देहातियों की हालत कैसी है? आइगुल कहती है, सब कुछ जलाकर राख कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा लोग मारे गए हैं, यहाँ तक कि मासूम ईसाइयों और बच्चों को भी कत्ल किया गया है। ये सुनकर उस्मान कहते हैं, तुम क्या कह रही हो आइगुल? इसके बाद उस्मान एक तरफ आकर कहते हैं, हमने शिकार किया और परिंदा भी अपनी मुट्ठी में ले लिया, मगर हम फिर भी जाल में फंस गए। उस्मान अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ देते हैं और कसम खाते हुए कहते हैं, मैं कसम खाता हूँ कि अगर मैंने अपनी तलवारों की धार तेज़ न की और इस जाल में बहाए गए खून का हिसाब न लिया। उस्मान अपनी तलवार ज़मीन से निकाल लेते हैं और तलवार को बुलंद करते हुए कहते हैं,
अगर मैंने अपनी कसम पूरी न की तो तलवार मेरे जिस्म में दाखिल हो और सुर्ख होकर निकले। ये सुनकर उस्मान के सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।